Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about central conicoids or topic condition of tangency of a plane. किसी plane की जो condition है tangency की वो हम यहाँ पे find करेंगे at central conicoid at जो हमारा संकवज है उस पर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो कॉनिकॉइड के जो इक्वेशन है वो क्या होती है. तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन बेसिकली हम बात करते हैं कि कॉनिकॉइड की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1. अब जो प्लेन इस पे टच कर रहा है और अगर हम जनरल प्लेन की इक्वेशन की बात करते हैं तो जनरल प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं वो जो है प्लेन की इक्वेशन वो हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड हो जाएगा यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी. पी कोई कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2. सो इसी टाइप से अगर हम बात करें कि ये तो हो जाएगा एक जनरल प्लेन. अब हम एक ऐसा प्लेन लेते हैं जो इस वाले कॉनिकॉइड को टच करता है. तो जब इसको टच करेगा तो वो एक पॉइंट पे उसको टच करेगा और वो पॉइंट हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं अल्फा है. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लान, जो हमारा टेंजेंट प्लेन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पी पॉइंट. कोई पी पॉइंट ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा, कैपिटल पी पॉइंट ले लेते हैं बिकॉज स्मॉल पी हमने इसको डिनोट किया है. तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा. तो उसकी हम इक्वेशन की अगर बात करते हैं जो कि कॉनिकॉइड पे है ऑफ गिवन कॉनिकॉइड, इस वाले कॉनिकॉइड के लिए, तो इसको कैसे लिखते हैं आप ध्यान रखें. जैसा यहाँ पे ए एल ना एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ए एक्स और इस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे अल्फा. इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं बी के लिए तो ये हो जाएगा बी वाई बीटा और यहाँ पे हो जाएगा आगे सी जेड गामा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब एक ही प्लेन को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये प्लेन भी हम कह रहे हैं कि इसको टच कर रहा है और ये प्लेन भी जो है वो इसका टेंजेंट प्लेन है. मतलब दोनों इसके टेंजेंट प्लेन 1 आप टेंजेंट प्लेन है दो, तो इसको एक ही हम कह सकते हैं. ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे कर रहा है और ये हमने यहाँ पे इसके जो एल एम एन है उनसे इसको रिप्रेजेंट कर रखा है. तो बेसिकली हमको इनकी जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो ये दोनों एक ही जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हियर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स द सेम कॉनिक. वो एक ही कॉनिक को सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन. देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो ले सकते हैं, यानी कि जो इसका कॉफिशिएंट है यहाँ पे एक्स के कॉफिशिएंट और यहाँ पे एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं. तो उसके रेशियो के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन नंबर 3 का लेते हैं. तो हो जाएगा ए अल्फा अपॉन क्या लिख लिया हमने एल, वो इक्वल होगा यहाँ पे बी बीटा, ये हो जाएगा बी बीटा अपॉन एम. एंड इसी टाइप से हम क्या ले लेंगे यहाँ पे सी गामा अपॉन एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन पी. और यहां से हम क्या कर सकते हैं अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो अल्फा बीटा गामा यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू इन दोनों को अगर हम साथ में रखते हैं पहले तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ जाती है और अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है एल अपॉन ए इंटू पी. इसी टाइप से मैं बीटा की बात करता हूं तो वो हो जाता है एम अपॉन बी इंटू पी. और इसी टाइप से अगर मैं गामा की सॉरी सी जो है हाँ गामा की यहाँ से बात करता हूं तो वो हो जाएगा एन अपॉन सी इंटू पी. तो हमने यहाँ से जो पॉइंट है जो हमारे पास में जो पॉइंट है, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उनकी बेसिकली वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर दी कि जब ये वाला प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन में हमको कोऑर्डिनेट पता है, बट जब ये वाला प्लेन होगा एलएमएन वाला उस टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा. अब ये पॉइंट जो है वो कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज ये कॉनिकॉइड पर है, क्योंकि जब उसको टच करेंगे तो ये पॉइंट कहां पे कॉनिकॉइड पे है तभी तो उस पॉइंट पे टच करेंगे ना. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा लाइज ऑन कॉनिकॉइड. ये क्या कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा जो है वो कॉनिकॉइड पे है. ओके तो ये हो जाएगा कॉनिकॉइड और ये इस पे लाइज कर रहे हैं तो कॉनिकॉइड पे इसको सेटिस्फाई करेंगे. सो अब मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड एट अल्फा बीटा. तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड, इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड एट अल्फा बीटा एंड गामा. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा बी बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा गामा के हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज है, इन वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास में जो कंडीशन है वो आ जाएगी। तो ये हो जाएगा a इंटू एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ओके स्क्वायर है ना यहाँ पे इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। फिर हो जाएगा b इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू में सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस में c इंटू गामा के लिए हम क्या लिख रहे हैं एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है 1। अब यहाँ से जो कट हो रहा है उनको आप यहाँ से कट कर दे, b जो है इसके पावर से यहाँ पे कट हो रहा है। देन वी कैन राइट हेयर एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू पी स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है बी इंटू पी स्क्वायर प्लस आ रहा है हमारे पास में एन स्क्वायर अपॉन सी इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, या फिर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। सो वी कैन also simplify as well as l square upon a प्लस ये हो जाएगा m square upon b प्लस ये हो जाएगा n square upon c इज इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर। हमने यहाँ से सब में से p को कॉमन लेके इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। तो इस टाइप से ये जो कंडीशन देख रहे हैं आप, ये कंडीशन होती है यहाँ पे टेंजेंट प्लेन की कंडीशन। सो हमने यहाँ पे जो टेंजेंट प्लेन की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फाइंड की है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट जैसा कि हमने ऊपर फाइंड किया अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट ही तो हैं, तो कोऑर्डिनेट की मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा एंड गामा, और इनकी वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है l अपॉन ए इंटू पी, बीटा की वैल्यू है m अपॉन बी इंटू पी, इसी टाइप से गामा की वैल्यू है यहाँ पे n अपॉन सी इंटू पी। सो ये जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और इस टाइप से हमने टेंजेंट प्लेन के कोऑर्डिनेट और उसकी कंडीशन भी यहाँ पे फाइंड की है। सो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।